हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी तक हमने जो क्लास में बात कही थी उसमें हमने बात किया था साउथ में। साउथ मतलब दक्षिण भारत में जो धार्मिक बदलाव आए थे, हमने उस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि नॉर्थ भारत में, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से बदलाव आए। तो कहता है 13वीं सेंचुरी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति आंदोलन आया था, ये कब आता है? ये आता है 13वीं सेंचुरी में देखने को मिल जाता है। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी सिद्धों योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो साउथ में जो नए नए धर्मों के उदय हुए, जो नए नए विचारधाराओं का प्रसार हुआ, वो कहीं ना कहीं 13वीं सेंचुरी के टाइम में ही इस प्रकार के बदलाव देखने को मिल जाते हैं। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था, क्योंकि इस समय नए नए मुगल सल्तनत बाहर से अंदर की ओर आ रही थी। भारत में बड़े स्केल पर इन लोगों ने नए नए साम्राज्यों की स्थापना करने का काम चालू कर दिया था। कहता है और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। व्यवसाय का मतलब है कि इस समय उनके द्वारा किया गया जो व्यापार था, वो अलग अलग देशों में होना चालू हो चुका था और उनका जो विस्तार था वो भी और बढ़ रहा था। इसमें कहता है कि ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी का काम करते थे, किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे। इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। मतलब कि धार्मिक बदलाव की बात करते हैं तो धर्म को बढ़ावा देने में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम इनकी विस्तार से बात करें तो ऐसे लोगों के जो समूह थे वो थे, आपके शिल्प थे, किसान थे, व्यापारी थे और मजदूर थे। इन्हीं लोगों ने इसको बढ़ावा देने का काम चालू किया था। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी अपनी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। आडंबरपूर्ण का मतलब होता है जो दिखावा होता है ना, जो हम दिखावा करते हैं उसी को हम कहते हैं क्या? आडंबरपूर्ण। इसमें कहता है रूढ़िवादी। रूढ़िवाद का मतलब होता है जो हम प्राचीन टाइम से चलते हुए विचारधाराएं हैं उसी को आगे भी बढ़ाना क्या कहलाता है? तो रूढ़िवाद कहलाता है। इसको भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर समाज को जो विचारधारा थी, समाज के अंदर रूढ़िवादी विचारधारा और आडंबरपूर्ण जो विश्वास थे, उनको खत्म करने में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो थे तुलसीदास थे और दूसरा था सूरदास थे। ये दो लोग ऐसे थे। आगे यदि बात करते हैं तो देखो तुलसीदास कहते हैं क्या? तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। इसमें लिखी गई तुलसीदास की रचना जिसका नाम है रामचरितमानस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और वो ये है कि जो रामचरितमानस लिखा गया था वह किस में लिखा गया था? तो वो अवध भाषा में लिखा गया। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में लिखा गया। उत्तर प्रदेश की किस जगह पर? तो वह ईस्ट में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तुलसी दास के द्वारा लिखा गया था रामचरितमानस। और उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है उनकी विचारधाराएं, जैसे कि मैंने अपने विचारों को रखने का काम किया तो ये मेरी अभिव्यक्ति है। साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब श्री कृष्ण भगवान को मानने वाले थे ये लोग। उनकी रचनाएं कौन कौन से? तो सूरदास के द्वारा लिखी गई कौन कौन सी किताबें थी? तो उनका नाम था सूर सागर था। उनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वह था सूर सागर था। दूसरा था सूर सारवली था। सूर सारावली था। और साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है, मतलब कि श्री कृष्ण के बारे में जो भक्ति होती है, जो भावनाएं होती है, उनको फैलाने में इस प्रकार की साहित्यिक किताबें सूरदास के द्वारा लिखी गई थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असम के शंकरदेव, अब असम के रहने वाले एक व्यक्ति है जिसका नाम है शंकरदेव। उन्होंने 15वीं शताब्दी में जो इन्हीं के समकालीन थे, मतलब सूरदास के ही समकालीन थे, इन लोगों ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में
कविताएं और नाटक लिखे। तो असम की भाषा में कविताएं और नाटक लिखने का काम किसने किया था? शंकर देव ने किया था। उन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। तो यहाँ पर आता है ना नामघर। नामघर को किसने आगे बढ़ाया? तो उनका नाम था शंकर देव ने बढ़ा दिया था। किसने? शंकर देव ने नामदेव पद्धति को बढ़ावा दिया। कहाँ पर बढ़ावा दिया? तो असम में बढ़ावा दिया। किस भगवान के प्रति? विष्णु के भगवान के प्रति, मतलब विष्णु देवता के प्रति उन्होंने ये काम किया था। इसके माध्यम से जो उन्होंने पद्धति चलाई थी वो आज भी देखने को मिल जाती है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16 सेंचुरी में मेवाड़ के राजा राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई, रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, मतलब कि छुआछूत निम्न जाति के माने जाने वाले लोग थे, ये अनुयायी बन गए और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है, मतलब कृष्ण भगवान की चीजों को अपने अलग तरीकों से व्यक्त करने का काम चालू किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। मतलब समाज के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्णों के लोगों को, उच्च वर्गों के लोगों को, इन दोनों लोगों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। मतलब कि इनके जो नियम कानून थे इनको चुनौती दी और कहा कि समाज में ये जो अवधारणाएं हैं कि जो समाज की शादी प्रथा है या फिर जो धार्मिक प्रथा है वो केवल ब्राह्मणों के लिए ही होता है, इसका इन्होंने नकारने का काम चालू किया और समाज में सभी लोगों को इक्वल तरीके से बंटवारा करने, इक्वल तरीके से सभी लोगों के बीच में समानता को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल जाता है। इसमें कहता है कि तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत ही लोकप्रिय हुए, क्योंकि यहाँ पर जो घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं खानबादोश कहते हैं, इन लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। क्षेत्रीय का मतलब होता है किसी खास भाषा या क्षेत्र, एक राज्य के अंतर्गत बोले जाने वाला या फिर उनके द्वारा ही इसका प्रसार प्रसार बड़े स्केल पर किया गया। कहता है इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही, क्योंकि इनको बढ़ावा देने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले किया वो लोग समाज के निम्न जाति के लोग को ही शामिल करता है। इसमें कहता है कि प्रसारण मतलब फैलाव की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे, जो समाज में देखते थे, जो उन्होंने ग्रहण किया उसको भी इन्होंने जोड़ करके इसमें शामिल करने का काम करते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। जैसे कि एक शताब्दी में जिन लोगों ने इसको गाया उन लोगों ने अपने विचार को भी इसमें शामिल कर दिया। तो कह सकते हो कि प्राचीन टाइम में इस प्रकार के गाए जाने वाले कई सारी विचारधाराएं, पंथ या फिर विचार, उनकी जो पद्धतियां थी वो समाज में ऐड होती गई, कविताओं में ऐड होते गए और समाज में आज जो हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं वो उन लोगों की विचारधाराओं को भी इसमें शामिल करने की बात करता है। कहता है वे हमारी जीती जागती जन संस्कृतियों का एक अंग बन गई, क्योंकि आज जिसे हम मानते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के द्वारा दिया गया एक रचना है, एक दिया गया अभिव्यक्ति है जिसे आज के टाइम में हम गाने का काम करते हैं। इसमें देखते हैं एक चीज और भी है, साइड में देखो कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन उठने की संभावना ज्यादा रहती है। कहता है शंकर देव, जो असम के रहने वाले थे, शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण का नाम धर्म है, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण थे जिनके नाम से जाना गया था। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित थे। उन्होंने ज्ञान का प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। जब मठ की बात करते हैं तो मठ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी खास देवी देवताओं की पूजा पद्धति होती थी। इसका जो संबंध है वह संबंध बौद्ध भिक्षुओं से मिल जाती है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के समय में इसको बड़े स्केल पर बनाया गया था। उनकी प्रमुख रचना था कीर्तन घोष शामिल है। कीर्तन घोष जिनको किसने लिखा था? जिसको लिखने का काम शंकर देव ने किया था। इसके साथ साथ देखा जाए इस मैप में, तो इस मैप में जहाँ जहाँ पर बड़े स्केल पर आपके अलग अलग धर्मों के लोगों को या संप्रदाय के लोगों को जो बदलाव आए थे नॉर्थ इंडिया में, उनके बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें आई।
तो कहता है बाबा गुरु नानक 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने सिख धर्म को बढ़ावा देते हैं, जो पंजाब में होता है। राजस्थान में दादू थे और मीराबाई थे, जिन लोगों ने अपने बड़े स्केल पर कृष्ण भगवान के गीतों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके से उनको फैलाने का काम चालू किया था। इसके साथ देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो सूरदास थे, जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया। रामानंद थे, कबीर था, रैदास था, बल्लभाचार्य थे, तुलसीदास थे। इसके साथ देखा जाए गुजरात में तो नरमी मेहता थे। इसके साथ गणेश्वर थे, जनेश्वर थे, जो महाराष्ट्र में थे। एकनाथ थे, तुकाराम थे, नामदेव थे, बसवन्ना था। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर पुरंदर दास थे। इसके साथ देखा जाए और भी थे, तो इसका नाम था रामदास थे। और देखा जाए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में तीन लोग थे। पहला था मणिकम मणिक सागर थे, रामानुजन थे, रामलवाड़ थे। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर बड़े स्केल पर देखने को मिल जाते हैं। यदि हम बात करते हैं असम में, तो वो थे शंकरदेव थे, जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के बड़े से हिस्सों में इस प्रकार के धर्मों का विस्तार हमें देखने को मिल जाता है, जो इस और इशारा करते हैं कि समाज में धर्मों में बड़े स्केल पर बदलाव देखने को मिल जाते हैं। इसी समय एक चीज और भी है, और वो है भक्ति संतों का एक और महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत का एक विशेष राग और ताल रचित है। संगीत पर इन संतों का महत्वपूर्ण प्रभाव था। इन्होंने भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग किया। जैसे कि आज के टाइम में जो लोक गीतें होती हैं, कहावतें होती हैं, वह उनके स्थानीय प्रवचनों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार की चीजें मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देती है। मतलब जो कृष्ण के भगवान के प्रति हमारी जो मन की भावना होती है, उन्हें व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के कीर्तन, भजन और भक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि ये लोगों के बीच लोगों के द्वारा ही इसको बढ़ावा दिया जाता है। इसमें राणा के राजमहल के बारे में कुछ बताया गया है, जो मीरा के द्वारा, मतलब मीराबाई के द्वारा लिखा गया था। कहता है कि लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेक ना राखारी महल अटारी हम सब त्यागे त्यागे थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्यों ने राखो म्यासू बेर बिखरो प्यालो राणा भोज्य भेज्या पीबा मीरा हासिरी बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो राणा थे क्यों नो राखो महासु बैर। क्लास शायद थोड़ा सा मुझे पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा हो सकता है, लेकिन इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जो मीराबाई कृष्ण भगवान के प्रति जो अनन्य भक्तियां थी, उनको व्यक्त करने की एक तरीके है, जिसके माध्यम से उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करने का काम चालू किया था। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कबीर और उनके नज़दीक की एक नज़र के बारे में बात करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।